हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणपति देवताभ्यो नमः। नमः श्री सरस्वती देवीभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। पहले तो आप सबको दीपावली इत्यादि सभी पर्वों की हार्दिक पुनः पुनः शुभकामनाएं। परमात्मा की कृपा से आपके सर्व पर्व बहुत अच्छे से बने होंगे और परमात्मा का असीम आशीर्वाद आप सब पर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर उन सब व्यक्तियों, उन सभी यजमानों को मैं आभार प्रदर्शित करता हूं जिन्होंने मेरे कहने पर 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पर्व मनाया, दीपावली पूजन किया। अब हम मूल विषय पे आते हैं कि मैं ये वीडियो, ये चलचित्र क्यों बना रहा हूँ। दीपावली पे जो इस बार घमासान हुआ, उन चीजों को देखकर मन अत्यंत विचलित हुआ। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और अगर ये चीजें ऐसे ही चलती रही तो हमारे त्योहारों का इसी प्रकार मुखौल उड़ता रहेगा। YouTube पर, टीवी चैनलों पर ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे पत्रकार जिनको विषय की जानकारी भी नहीं, उन्होंने हमारे त्योहारों का मजाक बना दिया। पत्रकार हमें बता रहे हैं, यूट्यूबर हमें बता रहे हैं कि हमें दीपावली कब मनानी है। ये स्थिति आ गई। पंचांग कैसे बनते हैं? हमारे जितने भी पंचांग हैं उनको बनाने वाले लोग परंपरागत ढंग से पीढ़ियों से इन पंचांगों को बना रहे हैं। और पंचांग बनाने के अलग अलग सिद्धांत हैं, जिनमें प्रमुख सिद्धांत सूर्य सिद्धांत, दृश्य सिद्धांत, ग्रह लाघव सिद्धांत और मकरण सिद्धांत है। ये जो लोग वाद विवाद कर रहे थे, इनमें से अधिकतरों को इन सिद्धांतों के बारे में पता भी नहीं होगा, और जो व्यक्ति ज्ञानी बन रहे थे उनको भी इन सिद्धांतों के बारे में पता नहीं होगा। पर आज मैं अपनी हृदयगत कुछ भावनाएं आपके सामने व्यक्त करता हूं कि जैसे भारतवर्ष के हर घर में एक डॉक्टर है, हर घर में एक नेता है और हर घर में एक वकील भी है, तो और हर घर में एक आजकल एक पंचांगकर्ता भी हो गया। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। वही चल रहा है। इन सिद्धांतों का जिनका मैंने नाम लिया, उनमें से अधिकतरों को इनके सिद्धांतों के नाम भी नहीं पता होंगे, जो YouTube पर, Facebook पे ज्ञान बखार रहे थे। भारत के अधिकतर पंचांग वर्तमान समय में दृश्य पद्धति से बनते हैं और दृश्य पद्धति के 100% पंचांगों ने 1 नवंबर को दीपावली का निर्णय लिया और यह 1 साल पहले ही निश्चित हो गया था कि 1 नवंबर को ही दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन 20 अक्टूबर से अचानक ही YouTube पर, Facebook पर, टीवी चैनलों पर एक हैतोवा मच गई। बड़े बड़े ज्ञानी जन अपने अपने मत रखने लगे कि अमावस्या इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे, इसलिए इतने बजे, इसलिए 31 को होना चाहिए। अब हमारे गणितीय सिद्धांतों में हर तिथि के निर्धारण के अलग अलग नियम हैं, जिसमें हम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु को भी साथ लेकर चलते हैं। अब दृश्य पद्धति के भारतवर्ष में जितने ही पंचांग, उन्होंने 1 नवंबर जब दीपावली का निर्णय लिया तो निश्चित था कि 1 नवंबर को दीपावली होगी। कुछ पंचांगों के मैं नाम लेता हूं जो लगभग 100 साल से चल रहे हैं। श्री पंचांग दिवाकर, मैं सादर नमन करता हूं इनको, जो लगभग 149 वर्ष से 150वां वर्ष से जालंधर से प्रकाशित होता है।
श्री गणेश आपा जी का काशी से पंचांग है जो 151 वर्ष 6 पीढ़ियों से चल रहा है, जो मेरे पास है। दिवाकर भी मेरे पास है। श्री मार्तंड पंचांग जिसके यशस्वी लेखक श्री प्रवत शर्मा जी, श्री शक्तिधर शर्मा जी, श्री इंदुशेखर शर्मा जी रहे हैं और प्रकांड विद्वान रहे हैं, जो 97 वर्ष से चल रहा है। श्री निर्णय सागर पंचांग जो कई पीढ़ियों से चल रहा है। श्री भादव माता पंचांग, इन सब पंचांगकारों को मैं सादर नमन करता हूं जो पीढ़ियों से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं। इनका एक कथन स्पष्ट था कि 1 नवंबर को श्री दीपावली का पूजन करना शास्त्रोचित है। उन्होंने अपने पंचांगों में विस्तार से इनका वर्णन भी किया है। तो क्या हम सब इन सब से ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं? क्या हम सब इन सब से ज़्यादा विद्वान हो गए हैं? इन्होंने स्पष्ट लिखा था कि 1 नवंबर 2024 को दीपावली का पूजन है। मैं पहले तो इन सब पंचांगकारों को बहुत बहुत नमन करता हूं। इनके पंचांगों का मैंने नाम लिया, मैं आभार व्यक्त करता हूं। ऐसी स्थिति तो 2025 में भी उत्पन्न होगी, 2027 में भी उत्पन्न होगी। तो ये हम सनातन धर्मी व्यक्तियों को समझना ही पड़ेगा कि हमें अपने पंचांगों पर विश्वास रखना है। और सबसे बड़ी बात, पुरोहितों को, ब्राह्मणों को, जिनकी जीविका ही इन पंचांगों से चलती है, उन्होंने भी यजमानों के दबाव में आकर 31 तारीख को मनाया। मैं पुनः कहता हूं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पर रहेगा, सब पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, चाहे उन्होंने 31 को पूजा की हो, चाहे उन्होंने 1 को पूजा की हो। लेकिन बात सिद्धांत की है। और ब्राह्मणों को अपने अंदर ब्राह्मणत्व का तेज इतना रखना चाहिए कि नहीं जी, जो हमारे पंचांग ने कहा है हम उसके अनुसार ही चलेंगे। यूट्यूब क्या कह रहा है, गूगल क्या कह रहा है, यूट्यूब गूगल क्या हमारे इन विद्वानों से जो इतने इतने पीढ़ियों से इन पंचांगों को बना रहे हैं, तिथियों का निर्णय ले रहे हैं, वो उनसे ज्यादा विद्वित हो गए? नहीं। और मैं अपने यजमानों का बड़ा आभार हूं। कुछ 1-2 यजमानों को छोड़ के मेरे सभी यजमानों ने 1 नवंबर को ही करा, तो मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। और मैं अपने बड़े बुजुर्गों का और इन पंचांगकारों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरे अंदर इतना सामर्थ्य दिया कि मैंने इस विषय पे अडिग रहा मैं कि दीपावली का पूजन 1 नवंबर को ही होगा। ये जो इतना अभी चला हाय तो वह मची, इस पे हमें विमर्श करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे त्योहारों का तो ऐसे ही मजाक उड़ता रहेगा। जब तक हम अपने पंचांगकारों पर, अपने पंचांगों पर विश्वास नहीं करेंगे और फेसबुक के ज्ञानियों पर चलते रहेंगे तो बातें बनेंगी नहीं। बस मन थोड़ा विचलित था, मन की भावनाएं प्रकट की, कुछ कटु वचन निकल गए हो, कुछ कठोर वचन निकल गए हो, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना। पुनः आभार। हर हर महादेव।